पानी के लिए क्या टैंकर मुक्त इस बार हो जाएगा? नहीं, टैंकर मुक्त इस बार मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पूरे के पूरे 70 के 70 वार्ड में हमारा काम चल रहा है और इतने जल्दी क्योंकि टेस्टिंग चल रही है, अब टेस्टिंग मोड में है, तो हम लोग इतनी जल्दी काम को नहीं कर सकते, वो उसमें समय लगेगा। ये साल नहीं मगर आने वाले साल में हमारा जो पूरा रायपुर है वो टैंकर मुक्त रहेगा। ये तेलीबांधा डिवाइडर को लेकर समिति का गठन किया गया, उस पर जाँच होगी और गुणवत्ता को लेकर भी कहा जाता है कई अच्छी बात है ना, उसमें जांच होना चाहिए, क्योंकि वो जो जांच का विषय है उसमें जांच होना चाहिए, मगर उसमें रायपुर नगर निगम का 1 रुपया नहीं लगा है। और क्योंकि ये ज़रूर है कि उसको काम को बड़े उससे कराया जा रहा था, मगर जैसे ही पता चला कि वहाँ पर जो काम है वो टेंडर के पहले वहाँ पर कुछ काम हो गए थे, तो उसके बाद उसको रोक दिया गया था। मगर ये ज़रूर है कि उसमें कहीं भी पैसे का 1 रुपया 8 आना भी नगर निगम का नहीं लगा है। जो कुछ लगा है ठेकेदार का लगा है, वो जांच का विषय है, जरूर जांच करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें पैसा को लेकर कहीं भी कोई अनियमितताएं बरती गई है। इसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा था गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि अभी बात कर ली जाए वो तो जोन में बताएगा आपको, जोन कमिश्नर से जो जोन के जिस जोन में आता है वो जोन लोग बताएंगे, क्योंकि इतने गंभीरता से इतना डिटेल में मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो है आप उनसे ज़्यादा अगर वो करेंगे, मगर जो मुझे पता है मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि उसमें मैंने जब पता लगाया तो नगर निगम का उसमें 1 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं हुआ है। ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन की बात आपने की कि शहर में करीब 10 जगहों पर ये स्टेशन लगने हुए थे, क्या अपडेट? काम चालू हो गया है इसमें, मल्टी लेवल पार्किंग के पास चालू हो गया है, 3-4 जगह उसमें लगना चालू हो गए। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको लोग और बता दूं कि 2 से 3 महीने के अंदर हमारी 100 बसेस ई बसेस भी हमारे आने वाली, वो भी हमारी चालू हो जाएगी। 10 हमारी जो बसेस जो जिसको हमको खरीदना है वो भी बसेस हमारी आ जाएगी। मतलब कुल मिला के 2 महीने में जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारा जो शहर का, वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेगा। अगर साहब आए दिन ये 8-10 वार्डों में सूचना आ रही है कि हर दूसरे-तीसरे दिन पेयजल नहीं पहुंच रहा है, 8-10 वार्डों में एक साथ रोक दिया जाता है, ये कब निजात मिलेगी? क्योंकि 15 से 20 दिन हो गए ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक के अभी सब तरफ टेस्टिंग का वो चल रहा है, कहीं पर 24/7 का काम चल रहा है और कहीं ना कहीं अमृत का काम चल रहा है। तो जब टेस्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं पाइप फूट जाता है, और जब पाइप फूटता है तो फिर कहीं ना कहीं इस तरीके का ब्रेक हमको लगता है। और कई बार जब हम लोग पानी का वो आता, गर्मी का जब गर्मी आती है तो कहीं ना कहीं हमको टंकी में भी काम करना रहता है, कई बार मशीनों का भी ब्रेक डाउन रहता है। तो जब बड़ा ब्रेक डाउन रहता है तो ये कहीं ना कहीं पानी अवरोधक होता है। आने की संभावना क्या है? मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में रसिया की टीम आ जाएगी। उसके अलावा 2 अतिरिक्त विषय में और चर्चा हुई है। एक तो जो 70 दुकान जो लोग ऑक्सीजन में जिनको दुकान दिया गया था उसमें भी चर्चा हुई है। उसमें भी हमने कहा है कि हम शासन को प्रस्ताव बना के हम भेजेंगे कि जो 4 लाख रुपया है वो वहाँ पर, मगर एक उसमें त्रुटि ये जरूर हुई है कि जो आवेदन करता है, जो दुकानदार लोग हैं, वो लोग ने अपने हाथ से उसमें लिख के दिए हैं कि जो रेट डिसाइड करेंगे वो उस रेट में हम लोग लेंगे करके, मगर उसके बावजूद भी रायपुर नगर निगम यहाँ की MIC वहाँ पर शासन से मांग करेगी कि करीब 2 से 2.5 लाख रुपए में उनको दुकान को उपलब्ध कराया जाए। इस पर भी चर्चा हुई है। उसके अलावा जवाहर बाजार की भी कुछ मांगे थी इसी तरीके की कि कोविड काल की दुकानों को कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें कोविड काल का समय वो हमको उसमें हमको निजात मिले, वो किराए से हमको छुटकारा मिले। तो 2-3 विषय में चर्चा हुई है। वो भी मुझे लगता है कि वो भी हम शासन को भेजेंगे, अगर शासन बोलेगा तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है।